इस वक्त हमारे साथ अमीनाबाद आदर्श व्यापार मंडल के कुछ सदस्य मौजूद हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर सरकार से उनकी कुछ मांगे भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। परिचय दे दीजिए पहले। मैं योगेश शुक्ला, उपाध्यक्ष आदर्श व्यापार मंडल अमीनाबाद लखनऊ। तो सरकार से आप लोगों की कुछ मांगे हैं, हम उन मांगों के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, हम लोगों में जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो हम लोग चाहते हैं, जैसे तो बिजली के बिल में जो बिजली का बिल आ रहा है और उसका जो बिल का हम लोगों का सब कमर्शियल है, तो व्यापारी सब कमर्शियल में ही दे रहा है, तो जो उसका फिक्स चार्ज है वो हम चाहते हैं कि वो कम किया जाए जो। और दूसरा जो जीएसटी इन लोगों ने कर दिया है, जैसे 18% फ्लैट कर दिया। हम लोग बहुत सारा पेपर एपर लेते हैं, तो अब सब में से जो है 18% ही दिया जाना है। और तो वो जीएसटी कम करने के लिए हम लोग कहते हैं कि जीएसटी जो कम किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम में सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम लोग उसे वहाँ से पेपर लिए या छाप दिए, दे दिए, तो उसमें हम सरकार से थोड़ा सहूलियत चाहते हैं कि थोड़ा सा कम किया जाए। और हम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाए जो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रकोष्ठ बनाया जाए, जो जैसे जहाँ का जो व्यापारी है, जहाँ पे उसकी शॉप है, तो उसके लिए उस संबंधित थाने पे उसका एक ऐसा कोई ग्रुप बनाया जाए, जिससे अगर कोई व्यापारी को कोई दिक्कत आती है तो तुरंत तत्काल उसको सुविधा मुहैया हो जाए। ये जो है, ये सब हम लोगों की समस्या है। तो ये जितने व्यापारी हैं जो तरह तरह का व्यापार करते हैं, सबके लिए है या फिर जो आप लोग काम करते हैं? हम तो सभी व्यापारियों की बात कर रहे हैं। हम व्यापारी का मतलब है चाहे वो जिस उससे व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, चाहे छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, हम हर तरीके के व्यापारियों के लिए ये सब मांग चल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एक व्यापारी के लिए नहीं है। हमारे व्यापार मंडल में जो है हर तरीके के व्यापारी है, छोटे मतलब न्यूनतम वर्ग वाला भी है, मध्यम वाला भी है और ऊपर वाला भी है। तो हम हर तरीके के व्यापारियों के लिए हम ये मांग करते हैं सरकार से। और जो सरकार हम लोगों की मानेगी, हमारा व्यापार मंडल उसी से जुड़ेगा, उसी को समर्थन करेगा। तो इस बार चुनाव में आप किसका समर्थन कर रहे हैं? इस बार चुनाव में हमारा व्यापार मंडल इस पर विचार कर रहा है और उसको समर्थन करेगा। पहली चीज़, जो हमारे व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान देगा। हमारे व्यापारियों की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनसे व्यापारी परेशान है और कई बार सरकार से कहा जाता है मगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। तो इसलिए जो हमें सपोर्ट करेगा, व्यापार मंडल उसे सपोर्ट करेगा। आपके कुछ कुल 15 मांगे हैं, तो भाई साहब ने कुछ बताए, कुछ आप भी बताइए। हमारी मांगे ये हैं कि जैसे हमारा अमीनाबाद क्षेत्र है, अमीनाबाद आदर्श व्यापार मंडल है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, व्यापारी व्यापार कर रहा है मगर ग्राहक नहीं आ पा रहा है। इसलिए नहीं आ पा रहा है, बहुत जाम लगता है, जाम से परेशान है। हर जगह गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हैं, उनके आने का मार्ग बनाया जाए, पार्किंग बनाई जाए। पार्किंग की कमी है, हर वक्त पार्किंग फुल रहती है, हर वक्त जाम रहता है और इसी वजह से परेशानी होती है। बड़ी गाड़ियाँ लग जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं। ये सब समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों, सड़कों का थोड़ा चौड़ीकरण, सड़कों को चौड़ी करना चाहिए, एक पार्किंग और बनानी चाहिए। ये पार्किंग छोटी पड़ती है, ये हमेशा फुल रहती है। अगर अभी भी आप पार्किंग जाके देखें, अभी भी वहाँ उस पूरे फुल का बोर्ड लगा हुआ है और गाड़ियाँ उसकी वजह से रोड पे खड़ी होती हैं, इसी वजह से जाम लगता है। ये समस्या। सड़कें तो मतलब चौड़ी जैसे नहीं हो सकती, जो है वही रहेंगी, लेकिन उसके लिए 1-2 कांस्टेबल खड़े किए जाएँ, जो तो उसको जैसे जो भी यातायात का है, अपना जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इधर ना आने पावें, उनको उधर डाइवर्ट किया जाए, छोटी गाड़ियाँ इधर आ पावें। ये सब अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ सुविधा मिल सकती है हम लोगों को। आपका परिचय हम लेना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल अमीनाबाद प्रभारी हूँ और हमारा संगठन पूरे प्रदेश में, और हम लोग कैट संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से भी जुड़े हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री संजय गुप्ता जी हैं। तो आपने संगठन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा संगठन लखनऊ में 188 बाज़ारों में है। हम 188 बाज़ारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, कानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन सब जगहों पे गोरखपुर हमारा संगठन बहुत एक्टिव है और बहुत आज की डेट में प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, जिसकी हम एक अमीनाबाद आदर्श व्यापार मंडल इकाई हैं। और हम लोग व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर रीता बहुगुणा जी को भी दी है और श्री अखिलेश यादव जी को भी दी हैं, और उन 15 सूत्री मांगों को जो भी सरकार, आने वाली कमिंग सरकार
लागू करेगी तो उसके साथ व्यापारी रहेगा। अभी जो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम किसी एक दल से नहीं हैं, हम उसी दल के हैं जो व्यापारियों के हित की बात करेगा। तो आप लोगों की जो मांगे हैं आपको लगता है सरकार पूरी करेगी? निश्चित रूप से करना पड़ेगा। 4 करोड़ व्यापारी हैं प्रदेश भर में। 4 करोड़ 25 करोड़ में एक बहुत बड़ी आबादी है। 4 करोड़ व्यापारी जिस तरफ चला जाएगा उस तरफ सरकार बन जाएगी। अगर हमको वो नेगलेक्ट करेंगे तो हम उनको नेगलेक्ट करेंगे। अगर वो हमारे हितों की बात करेंगे तो हम सरकार के साथ होंगे। 4 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या नहीं होती है। तो ये जो समस्याएं हैं आपकी इतने मतलब अभी तो नहीं हुई होंगी, काफ़ी समय से हुई होंगी, तो पहले इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए? कोई कदम नहीं, बहुत सब हमेशा आवाज़ उठाई गई है ना, तो किसी ने सुना ही नहीं, ना आगे सुनेगी, ना सुन रही है, कभी भी नहीं सुना। व्यापारियों के हित में कभी किसी सरकार ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी ने भी आज तक व्यापारी के हित की कोई बात नहीं कही और न कोई कदम उठाया। आपको लगता है कि इस बार भी आप लोग जो ये कदम उठा रहे हैं इसमें आपकी सुनी जाएगी? नहीं, नहीं सुनी जाएगी। ज़रूर कहेंगे ये हाँ हम करेंगे, सब कहेंगे, क्योंकि वोट चाहिए, वोट के लिए सब हाँ कहेंगे, मगर करते कितना है? कहाँ तक किया, कहाँ तक किया? कभी किया आज तक? आप लोगों ने सुना कि व्यापारी के लिए ये उसके वेलफेयर के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए या उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए? ये सारी सरकारें हमें नेगलेक्ट करती आई हैं और नेगलेक्ट करती जाएंगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, कोशिश हम करते हैं। देखिए सभी लोगों ने कहा, सबने एक ही बात कही कि जो व्यापारी के हित के लिए बात करेगा हम वोट उसको देंगे। मगर क्या करें, हर पार्टी यही एक ही शब्द कहती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। मतलब क्या क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं कि मतलब सोच के ही आश्चर्य होता है। अजी सारे तो कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, सारी बच्चियों को तो स्कूटी दे दी जा रही है ना, सबको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जितनी औरतें हैं सबको साल में 1500 रुपये 1800 रुपये कितना पेंशन दी जा रही। तो सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? मगर सब 10 तारीख से पहले तक का है बेटा, उसके बाद नहीं। ये सब 10 तारीख से पहले तक का है बस। देख लो सब कोई पीछे हट रहा है क्या? आज भाजपा भी यही कह रही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा नहीं है, 2017 में भी कहा, 2014 में भी कहा। क्या हुआ? तुमको मिली स्कूटी जब तुम पढ़ती थी? मिली कोई स्कूटी? मिला कोई स्मार्टफोन? तो फिर वो तो हमेशा ही कहा जाता है। तो यही चीज़ हमारे लिए भी है, हमसे भी कह देंगे बिल्कुल आपके लिए करेंगे। मैंने सुना था 2014 में रिटायर होगा व्यापारी, उसको पेंशन दिया जाएगा। अरे पेंशन तो छोड़ो, हमें इनकम टैक्स से ही रिबेट दे दो, हमें जीएसटी में साल में अरेस्ट करने की तो ना सोचो, हमें चोर तो ना समझो। हमें तो चोर भी समझा जाता है, सब लोग, आम पब्लिक भी हमें ही चोर समझती है, सरकार भी हमें ही चोर समझती है। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो सीधे मार्केट में आएगा, एक दुकानदार से वसूली होगी, क्यों? उसके दिमाग में ये आ रही इसके पास तो बहुत पैसा है। और कैसे व्यापारी जी रहा है, ज़रा अच्छे से जाओ, ज़रा उसके घरों में जाओ जरा। 4 दिन जीएसटी अगर हम लेट हो जाते हैं, पैसा नहीं होता इसलिए लेट होते हैं, ब्याज भी देते हैं, पेनल्टी भी देते हैं, और बदनाम भी होते हैं और ब्लैक लिस्टेड भी होते हैं। ये तो हम लोग की हालत है। 3 पैसे की इज्जत नहीं हमारी, और कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि 75% जो यहाँ पे वो होता है उस व्यापारी का होता है 75% का कंट्रीब्यूशन, और इसीलिए हमें सबसे चोर माना जाता है, सबसे बेकार माना जाता है। लेकिन जीएसटी जब से लगा है तो ऐसा माना जा रहा है कि देश काफ़ी आगे बढ़ गया है, देश के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है जीएसटी। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है जीएसटी में बेटा, जीएसटी लगा बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता हुई बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम व्यापारी को सुविधा तो दो भाई, व्यापारी की हालत तो देखो भाई। मतलब हम लोग कहने मतलब अगर हम लोग जैसे हम लोग जीएसटी देते हैं,
भाई कोई ITR 5 लाख का फाइल कर रहा है, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, तो उसी हिसाब से कम उसका नहीं कुछ करिए, उसका इंश्योर तो करिए उसको व्यापारी को। अगर कोई 10 लाख का कर रहा है तो अगर कभी कोई उसकी कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप कम से कम गवर्नमेंट उसको उतना इंश्योर करें। अगर मान लीजिए हम लोग 10 लाख का ITR फाइल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से कम से कम इंश्योर करें। व्यापारी को तो कुछ नहीं है, व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और अगर आप 10 दिन फाइल ना करिए तो पेनाल्टी भरिए। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कोई कहीं से कोई दे रहा है तो व्यापारी तो दे रहा है गवर्नमेंट को। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा व्यापारी देता है और व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सब इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए व्यापारी के लिए। और हम पुलिस का सिपाही भी आके हड़का जाता है बेटा, पुलिस का सिपाही भी आकर के हड़का जाता है। और जो हमारी सैलरी से वो हो रहा है। GST है कि नहीं आपके पास? नहीं है तो ये कर देंगे वो कर देंगे आपके साथ में। जब कोई अधिकारी आता है दुकान पे वो ये पूछता है कि ये चीज़ कितने की, तो मैंने कहा इतने की है, तो बोलता है कि GST है कि नहीं है आपके पास। अगर है तो बताओ, नहीं हो तो ये कर देंगे तुम्हारे साथ, वो कर देंगे, बताओ नहीं हो तो ये कर देंगे तुम्हारे साथ, वो कर देंगे, भी डालेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं व्यापारियों के साथ में। इसका जवाब क्या देते हैं आप लोग कि आप लोगों के पास है GST है? लोग व्यापारी वोट से देगा और क्या। जो व्यापारियों के लिए सरकार खड़ी होगी उसके साथ व्यापारी खड़ा होगा। बाकी जो होगा 10 मार्च को भी देखा जाएगा क्या करना है आगे व्यापारियों को। फिर हम लोग कुछ अलग फिर उसके लिए आगे को रास्ता निकालेंगे। हमारा जो संगठन है हम उससे वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, जो गवर्नमेंट आएगी उसके लिए हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। और क्या, बस यही है हम लोगों का। ये अभी हमारे संरक्षक जी ने बताया कि व्यापारियों की किसी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है उसको अनदेखा कर दिया जा रहा है, शुरू से अनदेखा करा जा रहा है, जो उचित नहीं है। लेकिन व्यापारी अब एक मेन रोल में रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी ने जैसा कि कहा है कि अब व्यापारी साइलेंट मोड पे नहीं रहेगा, वो फ्रंट फुट पे आके खेलेगा। क्या कदम उठाए जाएंगे आप लोग? जो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा, अभी तो हमने उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को सुनेंगे। अगर वो हमारी बात को नहीं सुनता है तो हम नोटा, एक जैसा कि हमारे तत्वाधान में है कि हम लोग नोटा को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर व्यापारी नाराज़ हो गया तो 4 कानून व्यापारी किसी को वोट भी नहीं करेगा, सरकारों को पलट देगा। सरकारें बनने ना बनने व्यापारी के हाथों में है, वो करेगा। अभी तक वो ऐसा नहीं करता था, क्योंकि व्यापारी एक सभ्य समाज से आता है। वो चाहता है कि मेरा परिवार पले, मेरे बच्चे पले, मेरे बच्चे अच्छा स्कूल जाए, अच्छी शिक्षा मिले। अगर उनको नहीं मिलती है तो उग्र हो जाएगा। जिस प्रकार एक चोर होता है, चुपचाप एक व्यक्ति वो तभी उसी स्थिति में चोरी करता है जब क्या कहते हैं उसकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। व्यापारी भी एक साइलेंट है, चुपचाप अपना काम कर रहा है। जब उसकी बातों को अनदेखा किया जाएगा, निश्चित रूप से वो ऐसा काम करेगा जो समाज को पसंद नहीं आएगा। ये है हमारी मांगे। अगर हमारी मांगों को मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। फिर उसके लिए सरकार तैयार रहे, जो भी सरकार है। हमारा किसी एक सरकार से मतभेद नहीं है। हमारी बात नहीं सुनोगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, ये करेंगे हम। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हमारे हिमांशु भाई। हम जो व्यापार मंडल बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि हमारी बात सरकार के पास कैसे जाए। संजय गुप्ता जी हैं, ये हमारी बात इनके पास जाती है। व्यापारियों की बात एक नेता है संजय गुप्ता जी, मानने नहीं, उनके पास जाती है, उनके पास से जाती है आपके सरकार के पास। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, व्यापारियों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम किसको वोट दे, कहाँ जाएं? मतलब ये होता है। तो व्यापारियों की बात को सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जनसंख्या है और इसके सपोर्ट में ज़्यादा लोग रहते हैं। व्यापारियों के सपोर्ट में बहुत लोग रहते हैं, इसलिए संजय गुप्ता जी की बात सुनी जाए। अब किसी एरिया में या किसी भी व्यापारियों में कोई बात खड़ी होती है तो पहले कोई पार्टी नहीं आ जाती है कि भाजपा आ गई, बीजेपी आ गई, कोई सपा आ गई, कोई पार्टी नहीं। सबसे पहले आएंगे व्यापारी, व्यापार मंडल के नेता संजय गुप्ता जी, हिमांशु भाई, ये लोग आएंगे, ये लोग सुनेंगे बातें, ये खड़ी करके बात को बराबर करेंगे, सही गलत का फैसला करें। फिर कहीं बात उठ के जाती है सरकार के पास कि आप क्या है। तो मेरे जब तक के व्यापारी की बात नहीं सुनी जाएगी, मेरे संजय गुप्ता, हिमांशु भैया, सारे व्यापारियों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम किसके सपोर्ट में जाएंगे? हमें तो वोट देना है। अब देखते हैं सरकार आगे किसकी आती किसकी नहीं आती है, लेकिन हम व्यापारी एक हैं, एक बन के रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होएगा। थैंक यू। 10 मार्च के बाद ये चक्का जाम करने की बातें कर रहे हैं, तो देखिए आखिर होता क्या है। कैमरामैन विनय के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।